हेलो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ कैलाशपुरी झील पे। ये झील देख रहे हो ना कितनी बड़ी है। इस झील के बारे में ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। देखिए कितने बर्ड्स पानी में तैर रहे हैं। ये पानी में अपना शिकार कर रहे होंगे। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बर्ड्स ही बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। और झील का पानी कितना साफ़ है। सरकार ने काफ़ी काम करा रखा है झील पे। पत्थरों से पानी का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं ताकि पानी जो है वो दूसरी साइड ना जाए। ये तो बिल्कुल समुंदर के किनारे जैसी फीलिंग दे रही है। चलो अब चलते हैं कैलाशपुरी डैम की तरफ, जिसे गिरजापुरी डैम भी बोला जाता है। वैसे डैम कैलाशपुरी के नाम से है और आम भाषा में यहाँ के लोग जो है इसको गिरजापुरी डैम बोलते हैं। नज़ारे देखो, एक तरफ नदी दूसरी तरफ झील, कितना औसम लग रहा है भाई। अब हम लोग कैलाशपुरी डैम पर आ गए हैं। डैम में जो पानी आता है वो आता है नेपाल की तरफ से। नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कर्णाली नदी। वो वहाँ से सीसा पानी से निकलती है और ये इस डैम की तरफ आती है। और यहाँ डैम पे जब इंडिया में वो नदी आ जाती है तो उसका नाम कर्णाली नदी से बदल कर अपने यहाँ इंडिया में उसको घाघरा नदी कहा जाता है। ये बड़े बड़े जो लोहे के गेट दिख रहे हैं आपको, ये जब खोले जाते हैं तो यहाँ से पानी निकल कर बहराइच अयोध्या से गुजरता हुआ बिहार के पटना में जाकर गंगा जी में मिल जाता है। लंबाई के हिसाब से ये नदी 1080 किलोमीटर लंबी है। ये भी सिंचाई के काम के लिए बनाई गई है। को देखने में बिल्कुल भी शारदा डैम जैसी फीलिंग आती है। सेम वैसा ही बना हुआ है ये। लो जी, रास्ते में हाथी दिख गया। तो भाई ये है चंपा और दूसरी है जयमाला, क्योंकि ये वो हाथी हैं जिन पे लोग बैठकर जंगल में सफारी करते थे। अब हाथी की सफारी बंद कर दी गई है, बस यहीं से देख लो भाई। अब इनके आराम का टाइम है क्योंकि काम तो बहुत कर लिया इन्होंने। पहले इन्हीं हाथियों पे जंगल की सफारी कराई जाती थी क्योंकि गेंडा जो है ना गाड़ियों पे अटैक कर देता है, इसलिए हाथी से सफारी होती थी। और इन्होंने काफ़ी लोगों अपने पे बिठा के काफ़ी लोगों को इन्होंने सफारी कराई है। अब तो इनके गन्ना खाने के दिन है। ये है बिछिया, जहाँ पे बिछिया रेलवे स्टेशन है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मैलानी से एक विस्टाडोम ट्रेन चलती है जो जंगल सफारी के लिए बनाई गई है। दुधवा और करतनिया घाट के जंगल की सफारी कराती है, जिसमें से आपको जंगल का व्यू बहुत ही अच्छे से मिलता है। और लखनऊ से भी कुछ ट्रेन चलाई गई हैं जो लखनऊ से चल के गोंडा बहराइच होकर के आती है। मे भी शायद गोंडा या बहराइच में ट्रेन चेंज करनी पड़ती हो। लोकल व्हीकल से ही, ऑटो या रिक्शा से ही आपको करतनिया घाट जाना पड़ेगा। और अब हम आ गए हैं एक चौराहे पे और इस तरफ लेफ्ट से हम लोग आए हैं। स्ट्रेट है करतनिया घाट। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जा रहा है अम्बा की ओर, जो नेपाल बॉर्डर एरिया है, जहाँ से लोग भंसार बनवा के नेपाल भी चले जाते हैं। और ये जो रास्ता है वो मिहपुरवा की ओर जा रहा है। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो पहले आपको बहराइच आना पड़ेगा, फिर बहराइच से आप मिहपुरवा आएंगे, मिहपुरवा से आप सीधे करतनिया घाट के लिए आ जाएंगे। लगभग 224 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है लखनऊ। चलिए चलते हैं सीधे करतनिया घाट की तरफ। और दूसरा रास्ता आपको लखीमपुर होकर के जो सादा डैम की तरफ से आपको लेकर के आता है, जिधर से हम लोग आए हैं। भाई ये रास्ते में अचानक से हमको हिरन का झुंड दिख गया। ये गोल्डन लोमड़ी है जो कई जगह आपको रास्ते में बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। कई जगह आपको देखने को लिए मिल जाएगी। फिलहाल इससे बच के निकलते हैं क्योंकि घूर रही है हम लोगों को। और अब हम लोग आ गए हैं करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। पहले हम लोग जाएंगे पानी जहाँ पे रिवर है और फिर वापस आकर के अंदर सेंचुरी में चलेंगे। कितनी सफारी वाली गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ का रिसेप्शन है जहाँ से टिकट वगैरह मिलता है। आप लोग आर्मी से हैं? एसएसबी। फ्रेंड्स, अभी हम मिले एसएसबी के कुछ जवानों से, यानी सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों से, जो कैंप में खाना बनाने के लिए साइकिल से खाने का सामान लेके जा रहे हैं। एसएसबी के ये जवान कितनी टफ सिचुएशन में हमारे देश की सेवा करते हैं। अब देखिए ये जंगल का एरिया है, कितनी टफ सिचुएशन है। हर पल जंगली जानवरों का खतरा बना रहे। भाई हमें गर्व है इन जवानों पे जो देश की सेवा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। हम ऐसे बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं। ओके। और अब हम करतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ गए हैं, जहाँ का टिकट पड़ा है हम लोगों को 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। 2 लोगों का 200 रुपये प्लस 50 रुपीज़ बाइक का चार्ज लगा है, जो पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी। चलिए बाइक पार्क करते हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अभी हम लोग हैं गेरुआ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में। जंगल में पाए जाने वाले जानवरों की डमी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको उनके बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पे काफी पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जिनमें आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इधर हाथी, गेंडा, टाइगर, हिरन, चीता, डॉल्फिन, छोटे बड़े टर्टल, घड़ियाल सब एक ही रूम में देखने को आपको मिल जाएंगे।
रियल में देखने के लिए आपको सफारी करनी पड़ेगी, जो कि जंगली जानवर हैं, कहीं भी दिख सकते हैं। आखिर हम हैं तो फॉरेस्ट में ही। अभी हम आ गए हैं घड़ियाल के लिए बनाई गई हिचड़ी के पास, और देखिए ये घड़ियाल है। ऐसे पता नहीं कितने घड़ियाल नदी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनकी लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है। वन विभाग समय समय पर मगरमच्छों की आबादी पर नज़र रखने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए टाइम टू टाइम सर्वे और गश्त लगाता रहता है। बहुत ही टफ होती है फॉरेस्ट ऑफिसर्स की लाइफ और यहाँ के कर्मचारियों की लाइफ, क्योंकि रिस्क तो इनकी भी लाइफ में है। आखिर हैं तो ये भी जंगल में। चलो चलते हैं बोटिंग पॉइंट पर। यह है गेरुआ रिवर बोट सफारी, जहाँ पर आपको बोट से एक अमेजिंग फील देने वाली रिवर बोट सफारी कराई जाती है। इधर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये कुछ पेड़ों पे घर बने हुए हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। ये तो एक नेचुरल पार्क की तरह से बना हुआ है, और वो भी जंगल के बीचों बीच में। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। अभी तक एक भी गंदगी या पॉलीथीन का कोई भी टुकड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। साफ सफाई और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। भाई हम सब भी ऐसी जगह पे आए तो इसको साफ सुथरा रखने में हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये है तो हमारा ही। दूर दूर से लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पे, जंगल की सफारी करते हैं। कैंटीन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे आपस में देखिए रेस कर रहे हैं। और अब पहुंच गए हैं बोटिंग पॉइंट पे। यहाँ पे आप बड़े आराम से पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। ये है गेरुआ रिवर जो सीधा नेपाल से आ रही है। पानी अभी थोड़ा कम है। अरे यार बोट कितनी प्यारी है। इसमें मैक्सिमम 6 लोग एक साथ बैठ करके बोट सफारी को एंजॉय करते हैं। और इसकी जर्नी जो है वो लगभग 6 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है, जिसमें टाइम लगता है हम लोग को लगभग 45 मिनट्स का। इसका चार्ज जो है वो 4992 रुपीज़ है। और अगर जो बोटिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही बुक कर सकते हैं आप। अगर जो ऑनलाइन बुक नहीं करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर बोटिंग को बुक करा सकते हैं। भैया ने बताया है कि कभी आप आएं तो बोटिंग जरूर करें। को जगह जगह पे दिख जाएंगे क्रोकोडाइल और उनकी अनेकों प्रजातियां, डॉल्फिन, टर्टल, बर्ड्स। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल अमेजन जैसे जंगलों की फील देने लगती है। बीच में नदी, लेफ्ट और राइट जंगल। बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है और बिल्कुल एक नया आश्चर्यजनक अमेजिंग हैप्पीनेस फील देने वाला नज़ारा होता है। भाई बारिश में धूप से बचने के लिए कुछ इस तरह की बहुत ही बड़ी हट बनाई गई है। यहाँ पर आप आराम से बैठे और जंगल के मजे लो। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो बहुत ही सुकून के पल यहाँ पे आप बिता सकते हैं। और ये है पेड़ पर बने हुए लकड़ी के घर। कुछ टाइम पहले इनको आप बुक भी कर सकते थे। इसमें काफ़ी लोग नाइट स्टे भी करते थे, बट अब ये काफ़ी पुराने हो चले हैं और पता चला है कि इनको बंद कर दिया गया है। मे भी हो सकता हो पेड़ की कोई प्रॉब्लम हो या इन हट्स में कोई प्रॉब्लम हो। अटैच वॉशरूम के साथ में ये रूम बने हुए हैं। काफ़ी लग्जरी फील देते हैं, वो भी इतनी ऊंचाई पर। कुछ रीजन्स के चलते हुए अभी इनको बंद कर रखा है। मे भी पेड़ कमज़ोर हो गए हैं या हट में कोई प्रॉब्लम हो। भाई साहब यहाँ पे तो तरह तरह के बर्ड्स की बोलने की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, जो आपको फील कराएंगी कि आप एक अलग जगह पे हो। और देखिए इधर कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। लोगों के पास वक्त बहुत ही कम होता है। जो मिलता है भाई, सबका टाइम बहुत ही ख़ास होता है और ख़ास पलों में लोग ख़ास ही जगह पे आकर के अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ में। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और। इस तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ सरकारी आवास बने जो उच्च अधिकारियों के लिए हैं। भाई साफ सफाई के मामले में एक नंबर है। वापस आने पे पहले पड़ेगा गेरुआ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और फिर उसके साथ ही में लगी हुई बनी हुई है कैंटीन, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। सामने देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये हिरणों का एक झुंड था जो रोड पे भी घूम रहा था। और जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़े, ये तुरंत लेफ्ट साइड को टर्न हो गया। कितनी दूर निकल गया है अब हम लोगों से, शायद कैमरे में आपको दिख पा रहा होगा। भाई ऐसे नज़ारे यहाँ पे आम है, बस हरदम आपको तैयार रहना पड़ता है क्योंकि ये जंगल है भाई। आज हमने जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जंगल के बारे में और गर्दनिया घाट के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दें। आशा करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चलिए फ्रेंड्स, मुझे दीजिए अब इजाजत। मिलते हैं एक नए सफर पे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा।